हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं 21 मार्च 2021 में रिलीज एक मूवी के बारे में जिसका नाम है गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग। इस मूवी में पिछले मूवी के 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जिसमें कॉन्ग को एक एनर्जी सर्कल के नीचे रखा जाता है। कॉन्ग को सोकर उठते हुए दिखाया जाता है। साथ ही एक बच्ची को दिखाया जाता है जो कॉन्ग की तरफ आते हुए दिखाई देती है। वह कॉन्ग की फ्रेंड होती है। कॉन्ग उसे बहुत पसंद करता है। बच्ची गूंगी और बहरी होती है, फिर भी कॉन्ग के साथ साइन लैंग्वेज में बात करती है। उसके बाद दूसरी तरफ एक पत्रकार को दिखाया जाता है जो कि एक कंपनी में काम करता है। उसे उस कंपनी के ऊपर डाउट होता है। उसे लगता है कि हमारी कंपनी में कुछ ऐसे वेपन्स बनाए जा रहे हैं जो कि अवैध हैं, इसलिए वह कंपनी का सारा डाटा हैक कर लेता है क्योंकि वह एक हैकर भी होता है। उसके बाद वह अपने पेन ड्राइव में सारा डाटा सेव करने के लिए कंट्रोल रूम में जाता है और वह सेव भी कर लेता है। उसके बाद अचानक रेड अलर्ट लाइट जलने लगता है। यह लाइट गॉडजिला के आने का संकेतक होता है। तभी गॉडजिला उनके जहाज़ पर आक्रमण कर देता है। गॉडजिला के आक्रमण से सारे लोग परेशान होकर इधर उधर भागने लगते हैं। गॉडजिला सारे कंपनी को तहस नहस कर देता है। उसके बाद चला जाता है। सारे लोग परेशान हो जाते हैं। किसी को समझ में नहीं आता कि गॉडजिला हैवानियत भरी कार्यों को क्यों कर रहा है, क्योंकि गॉडजिला हमेशा लोगों की भलाई के लिए कार्य किया करता था। सारे लोग परेशान हो जाते हैं। उसके बाद मूवी के अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि उस कंपनी का मालिक प्रेस मीडिया के सामने यह बोलता है कि अब गॉडजिला बदल गया है, वह हैवान बन चुका है। जल्द ही कंपनी उसे मारने के लिए कोई वेपन्स बना लेगी। यह सब दूसरी तरफ टेलीविज़न में एक मेडिसन नाम की लड़की होती है, वह देख लेती है। उसे ये पक्का भरोसा होता है कि गॉडजिला ऐसा गलत काम कर ही नहीं सकता है। वह अपने पिताजी के सामने जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है, लेकिन उनके पिताजी उसकी बात को इनकार करते हुए बोलते हैं कि टाइटन और इंसान बदलते रहते हैं। यह सब बातें सुनकर लड़की फिर भी भरोसा नहीं करती है। उसके बाद वह टेलीकास्ट के रूप में उस पत्रकार की बातें सुनती है और उससे मिलना चाहती है। उससे मिलने के लिए वह उसके पास जाती है। तभी वह पत्रकार बताता है कि हमारी कंपनी कुछ ऐसा वेपन्स बना रही है जो कि गॉडजिला को पसंद नहीं है, इसलिए उसने हमारी कंपनी पे अटैक किया और हमारी कंपनी को नष्ट कर दिया। हमारी कंपनी कुछ ऐसा वेपन्स बनाने वाली है जिसे बनाकर वे हांगकांग ले जाने वाले थे। यह सब बात से सुनकर उन्होंने डिसाइड किया कि वे कंपनी में जाकर इस बात का पता लगाएंगे और वे उस कंपनी में घुस जाते हैं। फिल्म के अगले सीन में यह दिखाया जाता है कि उस कंपनी का मालिक डॉक्टर मैथन के पास जाता है और उनकी एक बुक की प्रशंसा करता है। वह डॉक्टर मैथन को यह कहता है कि हमारी पृथ्वी के अंदर हमारी पृथ्वी के जैसी ही एक दुनिया है जिसे होलो अर्थ के नाम से जाना जाता है। वहाँ टाइटन रहते हैं और वहीं से टाइटन्स को ऊर्जा प्राप्त होती है, जिस प्रकार हमें सूर्य से ऊर्जा प्राप्त होती है। लेकिन डॉक्टर मैथन वहाँ जाने से मना कर देते हैं। फिर भी डॉक्टर मैथन यह बताते हैं कि मेरे भाई ने वहाँ जाने की कोशिश की थी, लेकिन वो फेल होके मारे गए थे क्योंकि वहाँ जाने का रास्ता बहुत कठिन है। साथ ही कंपनी का मालिक डॉक्टर मैथन को यह भी समझाने की कोशिश करता है कि यदि हमने होलो अर्थ से एनर्जी का स्रोत नहीं लाया तो गॉडजिला सारे संसार को ऐसे ही तबाह करते रहेगा। साथ में यह भी बताता है कि हर एक टाइटन में अपने घर को खोजने की क्षमता होती है, इसलिए वह कॉन्ग को होलो अर्थ में ले जाने की सलाह देता है। उसके बाद डॉक्टर मैथन इस काम को करने के लिए राज़ी हो जाते हैं। वे एक महिला से मिलते हैं जो कि कॉन्ग की सुरक्षा और देखभाल करती है। उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि कॉन्ग अब काफ़ी बड़ा हो गया है और इसे इस एनर्जी सर्कल के नीचे रखना मुश्किल होता जाएगा क्योंकि वह धीरे धीरे उस एनर्जी सर्कल को तोड़ रहा होता है। वह महिला के पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए वह कॉन्ग को भेजने के लिए तैयार हो जाती है। उसके बाद बहुत ही तगड़ा सिक्योरिटी में कॉन्ग को शिप के सहारे से समुंदर के रास्ते में ले जाया जाता है। कॉन्ग को काफ़ी गुस्सा आता है। वह काफ़ी गुस्से में दहाड़ता है। वही दूसरी तरफ लड़की उसे शीशे से देखती है। वह कॉन्ग के पास जाती है और सभी को बताती है कि कॉन्ग काफ़ी गुस्से में है क्योंकि उसे बेड़ियों से बांधा गया है। साथ ही कॉन्ग उस लड़की से घर जाने का जिक्र करता है।
दूसरी तरफ उस पत्रकार को दिखाया जाता है और उनके टीम को भी। वे कंपनी के अंदर घुस चुके होते हैं और वहाँ से सिगरेट जमा करने में लग जाते हैं। वे एक डब्बे के अंदर चले जाते हैं जहाँ उन्हें बड़े बड़े अंडे दिखाई देते हैं। अचानक दरवाज़ा बंद हो जाता है और वह डब्बा चलने लगता है। पत्रकार को यह पता चलता है कि यह डब्बा हांगकांग की ओर जा रहा है। बहुत ही तेज़ी से वह डब्बा हांगकांग की ओर बढ़ता है। उसके बाद कॉन्ग के शिप को दिखाया जाता है। कॉन्ग के शिप पर डॉक्टर मैथन और वो महिला लेडी बात करते हुए दिखाई देते हैं। तभी अचानक रेड अलर्ट जलने लगता है। उसके बाद बच्ची सबको बताने की कोशिश करती है कि गॉडजिला आने वाला है। डॉक्टर मैथन यह कहते हैं कि यदि गॉडजिला आ रहा है तो हमें कॉन्ग की बेड़ियाँ खोल देनी चाहिए ताकि वह गॉडजिला से मुकाबला करके हमारी जान बचा पाए। लेकिन तब तक गॉडजिला उन पर आक्रमण कर देता है और उनके शिप्स को तहस नहस करने लगता है। तभी वह कॉन्ग की शिप की ओर आता है और उस पर भी अटैक कर देता है। कॉन्ग की शिप पूरी तरह पानी में पलट जाती है और कॉन्ग उल्टा हो जाता है, वह डूबने लगता है। फिर डॉक्टर मैथन कॉन्ग को समुद्र के अंदर तैरकर अनलॉक कर देते हैं। कॉन्ग की बेड़ियाँ खुल जाती है। वह पानी के अंदर ही गॉडजिला को एक जोरदार टक्कर मारता है। गॉडजिला जिसके कारण पानी के काफ़ी अंदर चला जाता है। तभी कॉन्ग पानी से बाहर आकर शिप को सीधा कर देता है और शिप पर उपस्थित सभी लोगों की जान बच जाती है। दूसरी तरफ यह दिखाई देता है कि गॉडजिला तेज़ी से उस बच्ची वाली जहाज़ के साइड जाने लगता है और गॉडजिला के बीच लड़ाई होता है। कॉन्ग गॉडजिला को जोरदार फाइट मारता है। बदले में गॉडजिला भी कॉन्ग को जोरदार टक्कर मारता है। कॉन्ग गिर जाता है। उसके बाद कॉन्ग उठकर गॉडजिला को भी जोरदार टक्कर मारता है, जिसकी वजह से गॉडजिला पानी के काफ़ी अंदर चला जाता है। वह काफ़ी गुस्से में एनर्जी फायर करता है जो कि कॉन्ग के शिप के ऊपर होता है। कॉन्ग अपनी जान बचाने के लिए पानी में कूद जाता है और सारे लोग देखते हैं कि गॉडजिला के इस एनर्जी फायर से सारे आसमान में रोशनी ही रोशनी फैल जाती है। इससे उन्हें यह पता लग जाता है कि गॉडजिला काफ़ी पावरफुल है। गॉडजिला पानी के अंदर कॉन्ग को मारने लगता है। सारे लोग समझ जाते हैं कि पानी के अंदर कॉन्ग गॉडजिला के सामने टिक नहीं पाएगा। वे लोग पानी के अंदर कुछ वेपन के सहारे अटैक करते हैं, जिसके कारण गॉडजिला कॉन्ग को छोड़कर भाग जाता है और कॉन्ग की जान बच जाती है। तभी डॉक्टर मैथन यह सलाह देते हैं कि हमें अपने सारे लाइट्स और शिप्स बंद कर देनी चाहिए ताकि गॉडजिला को लगे कि हम हार मान गए हैं और मर गए हैं, जिसके कारण वह वापस चला जाएगा। और यही होता है। गॉडजिला कॉन्ग को गुस्से भरी नज़रों में देखता है और वापस चला जाता है। फिल्म के अगले पड़ाव पर उस पत्रकार को दिखाया जाता है जो कि अपनी टीम के साथ हांगकांग पहुंच जाता है। हांगकांग पहुंचने के बाद उसे यह पता चलता है कि उसकी कंपनी एक मैकेनिकल गॉडजिला, जो कि एक रोबोट होता है, वह बनाती होती है, जिसके कारण गॉडजिला उनकी कंपनी पर अटैक करता है। वे कृत्रिम गॉडजिला को कुछ समय के लिए लॉन्च करते हैं और एक टाइटन के साथ उसका लड़ाई करवाते हैं। वह उसे फाड़ डालता है, लेकिन वह कुछ ही सेकंड्स में उसकी पावर ख़त्म हो जाती है। चलाने के लिए काफ़ी पावर की आवश्यकता होती है। फिल्म की दूसरी पड़ाव पर यह दिखाया जाता है कि डॉक्टर मैथन और उसकी टीम कॉन्ग को हेलीकॉप्टर की सहायता से ले जाती है और उसे होलो अर्थ के केव के सामने ले जाकर पटक देती है, लेकिन कॉन्ग उस केव में जाने से मना कर देता है। फिर वह महिला लेडी उस बच्ची को यह कहने के लिए बोलती है कि वहाँ कॉन्ग का घर है। वह बच्ची कॉन्ग को यह बोलती है कि वहाँ तुम्हारा घर है और वहाँ तुम्हारे जैसे कितने ही प्राणी हैं। इस बात को सुनकर कॉन्ग उस केव में कूद जाता है। डॉक्टर मैथन और उसकी टीम उसके पीछे भागती है क्योंकि उनके पास एंटी ग्रेविटी कार होती है, जिसके कारण वे उस रास्ते से जाने के लिए सक्षम हो जाते हैं। आखिरकार वे होलो अर्थ में पहुंच ही जाते हैं। होलो अर्थ का नज़ारा काफ़ी सुंदर दिखाई देता है। यह सब देखकर काफ़ी चौंक जाते हैं। तभी अचानक एक टाइटेनियम आकर उनकी एक कार को नष्ट कर देता है। तभी डॉक्टर मैथन देखते हैं कि उनके जेट के सामने से एक टाइटन आक्रमण कर रहा होता है।
उसे कोंग पकड़ के पटक देता है और उसे मार डालता है। कोंग आगे बढ़ता है और एक दरवाज़ा के पास पहुंच जाता है जिस पे उसे पंजानुमा गड्ढा दिखाई देता है। उसमें वह अपना हाथ रखता है और वह घर खुल जाता है। वह दहाड़ता है और अंदर जाता है। अंदर उसे एक कुल्हाड़ी मिलती है। वह कोई आम कुल्हाड़ी नहीं होती, वह कुल्हाड़ी गोडजिला के शरीर से बनाई गई होती है। आगे जाकर कोंग यह देखता है कि एक गड्ढा होता है जिसमें कुल्हाड़ी बिल्कुल फिट बैठती है। वह उस कुल्हाड़ी को उस गड्ढे में फिट कर देता है। उसके चारों तरफ एक एनर्जी सर्कल दिखाई देता है। फिल्म के दूसरी तरफ कृत्रिम रोबोट को एक्टिव करने के कारण गोडजिला को यह पता चल जाता है कि वह कृत्रिम गोडजिला हांगकांग में है। वह उसे नष्ट करने के लिए हांगकांग पहुंच जाता है और सारे लोग इधर उधर भागने लगते हैं। तभी उसे यह पता चलता है कि कोई होलो अर्थ में पहुंच चुका है। दूसरी तरफ कोंग अपनी कुल्हाड़ी चार्ज कर लेता है। जब गोडजिला को यह पता चलता है कि होलो अर्थ में कोई पहुंच चुका है तो वह धरती के ऊपर से ही अपनी न्यूक्लियर पावर से अटैक करता है। वह अटैक धरती को छेद कर होलो अर्थ में पहुंच जाती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर मैथन के साथ गई एक उस कंपनी के मालिक की बेटी थोड़ी सी एनर्जी का सैंपल लेकर अपनी कंपनी के पास भेजती है और वे उस कृत्रिम रोबोट को न्यूक्लियर पावर के थ्रू एक्टिवेट कर देते हैं। होलो अर्थ से प्राप्त वह एनर्जी इतनी अधिक होती है कि उस कृत्रिम रोबोट में बैठा चालक मर जाता है। दूसरी तरफ कोंग को गोडजिला के अटैक से गुस्सा आता है और वह हांगकांग पहुंच जाता है। कोंग और गोडजिला के बीच जोरदार लड़ाई होती है जिसमें गोडजिला अपनी न्यूक्लियर पावर से कई बार कोंग के ऊपर अटैक करता है। कोंग काफ़ी बहादुरी से गोडजिला का सामना करता है। वह उसके न्यूक्लियर पावर का सामना अपनी कुल्हाड़ी की सहायता से करता है। बहुत टाइम तक इस मूवी में यह लड़ाई का सीन दिखाया जाता है। आखिरकार कोंग गोडजिला के सामने नहीं टिक पाता है। गोडजिला कोंग को अधमरा कर देता है और उसके छाती पे अपना पैर रखकर जोरदार चीख निकालता है और कोंग को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ वह मैकेनिकल रोबोट जो कि सेम गोडजिला की तरह ही बनाया गया होता है, वह आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और सबसे पहले वह उस कंपनी के मालिक पर ही आक्रमण करके उसे मार देता है और शहर की ओर तबाही मचाने के लिए चला जाता है। यह सब देखकर गोडजिला क्योंकि उसको काफ़ी क्षति हुई होती है, मैकेनिकल गोडजिला असली गोडजिला को बहुत मारता है। दूसरी तरफ वह बच्ची कोंग की धड़कनें महसूस करती है और सबको बताती है कि कोंग की धड़कनें धीमी हो गई है, वह मर रहा है। इस बात को सुनकर डॉक्टर मैथन के दिमाग में यह तरकीब आता है कि कोंग को एक साथ काफ़ी एनर्जी पावर की आवश्यकता है। वे अपने जेट की सहायता से न्यूक्लियर पावर को कोंग के ऊपर बौछार करते हैं जिसकी वजह से कोंग उठ बैठता है। जी इशारों में बताती है कि विलन गोडजिला नहीं है, विलन वह मैकेनिकल रोबोट है। कोंग समझ जाता है और तेजी से उस मैकेनिकल रोबोट की ओर बढ़ता है। कोंग और गोडजिला दोनों मिलकर उस मैकेनिकल रोबोट को हरा देते हैं। कोंग उस मैकेनिकल रोबोट का सिर तोड़ देता है और उसे नष्ट कर देता है। कोंग और गोडजिला एक दूसरे के आमने सामने हो जाते हैं, लेकिन फिर भी वे दोनों एक दूसरे से लड़ाई नहीं करते। गोडजिला कोंग की तरफ देखकर समुद्र में वापस चला जाता है। कोंग बच्ची को बाय बोल के वह अपने घर चला जाता है। मूवी के अंत में सभी लोग अपनी फैमिली के साथ मिल जाते हैं और इस मूवी का अंत यहीं पे हो जाता है।